हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम जल्दी होने वाला है। इसलिए एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए हिंदी से दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया गया है, जो कि दोस्तों प्रमुख रचनाकार, महाकाव्य और लेखक से रिलेटेड प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा प्रत्येक प्रश्न की ओर, और प्रत्येक प्रश्न का दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं। ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? दोस्तों बताइए, अवधी, ब्रज, मैथिली, खड़ी बोली। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन हमारा मैथिली इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? दोस्तों बताइए, पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, या फिर सी में है इंसा अल्लाह खां, डी में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया? तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? दोस्तों बताइए, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, या फिर बी में है 14 सितंबर 1949, सी में है 15 अगस्त 1947, डी में है 14 सितंबर 1955। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप जरूर से जरूर अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? तो बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों कब मिली? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, और दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का दोस्तों आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर से बताएं, और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए, ताकि आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा अगला प्रश्न है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दोस्तों बताइए, दंत, ओष्ठ, तालव्य या फिर वर्तई। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो छ ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से क्या होगा? इसका आंसर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर है तालव्य, यानी हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा तालव्य। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, किन रचनाकारों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है? दोस्तों बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसलिए आप वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें और कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। तो हमारा क्वेश्चन है, किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है? दोस्तों बताइए, बौद्ध सिद्ध, या फिर जैन मुनि, सी में है संत कवि, या फिर दोस्तों रासक परंपरा के कवि को। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है बौद्ध सिद्ध रचनाकारों की भाषा को संत भाषा कहा गया है। हमारा क्या होगा? एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, कौन सी कृति जायसी की है? दोस्तों बताइए, ध्यान दीजिएगा, मधुमालती, मृगावती, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा सी में है कन्हावत, डी में है अनुराग बांसुरी। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि इनमें से कौन सी कृति है जो दोस्तों जायसी की है? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर, हमारा ऑप्शन दोस्तों सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्या होगा? हमारा सी ऑप्शन हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, कन्हावत। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? दोस्तों बताइए, राजकुमार वर्मा ने, राहुल, ध्यान दीजिएगा राहुल सांकृत्यायन ने, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा सी में है गणपति चंद्रगुप्त, डी में है मिश्र बंधु। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल दोस्तों किसने कहा है? तो राहुल सांकृत्यायन, हमारा दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राहुल
सांकृत्यायन। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है दोस्तों? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। रामलाल नाचू, बी में है जानकी मंगल, सी में है हनुमान बाहुक, डी में है रामाज्ञा प्रश्न। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान दीजिएगा, रामाज्ञा प्रश्न हमारा दोस्तों डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि तुलसीदास की रामाज्ञा प्रश्न रचना का संबंध ज्योतिष से है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन से रीति सिद्ध कवि है दोस्तों? बताइए निम्नलिखित में से कौन से है जो रीति सिद्ध कवि है? देव बिहारी या फिर मतीराम, डी में है पद्माकर। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा बिहारी। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक थे दोस्तों? बताइए कौन थे हिंदी प्रदीप के संपादक? कौन थे दोस्तों? बताइए। ए में है भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर ध्यान दीजिएगा बी में है बालकृष्ण भट्ट, प्रेमधन राधा या फिर दोस्तों प्रेमघन राधा है, डी में है बालकृष्ण दास। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि हिंदी प्रदीप्त के संपादक कौन थे? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है बालकृष्ण भट्ट थे। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, शेर सिंह का शास्त्र संपन्न के रचनाकार कौन है दोस्तों? बताइए शेर सिंह का शास्त्र संपन्न के रचनाकार कौन है? बताइए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर बी में है रामधारी सिंह दिनकर, सी में है सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर डी में है जयशंकर प्रसाद। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि शेर सिंह का शास्त्र संपन्न के रचनाकार कौन है? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, किसकी पंक्ति है दोस्तों? बताइए यह पंक्ति किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है, राम नरेश त्रिपाठी की है या फिर दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्ति है या फिर सोहनलाल द्विवेदी की। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल, ध्यान दीजिएगा उथल पुथल मच जाए, किसकी पंक्ति है दोस्तों? बताइए किसकी पंक्ति है? तो ध्यान दीजिएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है। तो हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है दोस्तों? बताइए नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, केदारनाथ सिंह या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा नरेश। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि इनमें से कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा केदारनाथ सिंह नहीं है। हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, हरिजन गाथा किसकी रचना है दोस्तों? बताइए हरिजन गाथा किसकी रचना है? धूमिल की रचना है या फिर नागार्जुन की या फिर ध्यान दीजिएगा लीलाधर जगूड़ी की या फिर दोस्तों आलोक धनवा। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान दीजिएगा हरिजन गाथा दोस्तों नागार्जुन की रचना है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है दोस्तों? बताइए ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? बताइए ए में है जय शुक्ला का, सबदेश दीपक का, सुशील कुमार सिंह का या फिर विभू कुमार का। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है दोस्तों? बताइए। तो अजय शुक्ला का यह नाटक है दोस्तों। हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है दोस्तों? बताइए आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? बताइए प्रकृति से, संस्कृत से या फिर दोस्तों प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से या फिर पाली भाषा से। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हिंदी से। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? हेमचंद्र, स्वयंभू थे या फिर दोस्तों रामचंद्र या सोमप्रभ सूरी। तो जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए।
कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, स्वयंभू थे। हमारा क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू थे। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है दोस्तों? बताइए। पृथ्वीराज, विजय या फिर रामचरितमानस है, या फिर दोस्तों पृथ्वीराज, रासो या फिर पद्मावत? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है इनमें से? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो पृथ्वीराज रासो हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, आल्हा खंड किसने लिखा है दोस्तों? बताइए। जगनीक, अमीर खुसरो ने लिखा है, या फिर चंद्र बरदाई ने, या फिर नरपति नाला? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान दीजिएगा, आल्हा खंड दोस्तों किसने लिखा है? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, आल्हा खंड दोस्तों जगनीक ने लिखा है। अगला प्रश्न है, इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है दोस्तों? बताइए। नागेंद्र, लक्ष्मी सागर, वासनेरे, या फिर दोस्तों सी में है राम कुमार वर्मा, डी में है बच्चन सिंह? तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है नागेंद्र, हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी राजस्थानी की बोली नहीं है दोस्तों? बताइए। मारवाड़ी, बी में है बुंदेली, सी में है मेवाती, डी में है मालवी? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा बुंदेली दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है कि बुंदेली राजस्थानी की बोली नहीं है। अगला प्रश्न है, करम शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई दोस्तों? बताइए। अर्ध तत्सम, तत्सम, ऋण अनुवाद, या फिर तद्भव? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान दीजिएगा, करम शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तद्भव प्रक्रिया से हुई है, तद्भव प्रक्रिया से हुई है। तो हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? बताइए। बंगदर्शन, समाचार, सुधावर्षन, या फिर उदंत मार्तंड, या फिर भारत मित्र? तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है समाचार सुधावर्षन था, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा दोस्तों? बताइए। देव, पद्माकर, भूषण, बिहारी? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर है बिहारी, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिहारी कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, बरबैन नायिका भेद का रचनाकर कौन है दोस्तों? बताइए। रहीम, रसनील, या फिर ध्यान दीजिएगा सी में है बिहारी, डी में है मतीराम? तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि बरबैन नायिका भेद का रचनाकर कौन है? रहीम, रसलीन, या फिर दोस्तों बिहारी या मतीराम? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो रहीम हमारा दोस्तों एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। रचनाकर कौन है? तो रहीम साहब है, हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से काशी नागरी, ध्यान दीजिएगा, प्राचारिणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? हमारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से। इनमें से काशी नागरी प्राचारिणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है दोस्तों? बताइए। ए में है बाबू श्याम सुंदर दास, बी में है ठाकुर शिव कुमार सिंह, सी में है राम नारायण मिश्रा, डी में है रामचंद्र शुक्ल? तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि इनमें से काशी नागरी प्राचारिणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? तो रामचंद्र शुक्ल हमारा इसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है दोस्तों? बताइए। ए में है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर डी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, यह परिभाषा किसकी है दोस्तों? तो यह परिभाषा बालकृष्ण भट्ट की है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है दोस्तों, बताइए। रात का रिपोर्टर, बी में है विषाद मठ, सी में है पश्यंती या फिर डी में है अजय की डायरी। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है दोस्तों, बताइए इनमें से कौन सी रचना है जो उपन्यास नहीं है। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है पश्यंती जो रचना है वो उपन्यास नहीं है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्रा है दोस्तों, बताइए। शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्रा है, बताइए। ध्यान दीजिएगा, सेतुबंध, बी में है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, सी में है आठवां सर्ग या फिर डी में है द्रौपदी। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्रा नहीं है, पात्रा है सॉरी। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्रा है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, तो बी ऑप्शन, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा दोस्तों, बताइए। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा है दोस्तों, बताइए। नंद दुलारे वाजपेयी ने या फिर दोस्तों बी में है, ध्यान दीजिएगा, रामविलास शर्मा ने, सी में है शिवदान, ध्यान दीजिएगा, सी में है शिवदान सिंह चौहान ने या फिर दोस्तों डी में है नामवर सिंह। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, नंद दुलारे वाजपेयी ने या फिर रामविलास शर्मा ने या फिर शिवदान सिंह चौहान ने या फिर दोस्तों डी में है नामवर सिंह। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, तो नंद दुलारे वाजपेयी ने, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज के हिंदी क्लास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।